सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने अपनी क्लास कर ली थी पहले 2 वीडियोस में कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर। तो आज हम उसी की 50 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जिनकी आपने सही आंसर्स बताने हैं। ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है और इनका जो लेवल होगा वो हार्ड लेवल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक मिनट, पेन ले लें तो मुझे। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Which type of malware is designed to replicate itself without attaching to another program? वो कौन सा मालवेयर है जो कि खुद रेप्लिकेट करता है, खुद से बन जाता बिना किसी प्रोग्राम से अटैच हुए। तो इसका आंसर क्या है, एक मिनट हाइलाइटर ले लेती हूँ, पेन नहीं इससे अच्छे से दिख जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वर्म। ठीक है, आई थिंक कलर चेंज कर लेना चाहिए मुझे, रेड ठीक है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कर लेंगे। नेक्स्ट है, इन क्रिप्टोग्राफी AES इज प्राइमरी यूज्ड फॉर। तो क्रिप्टोग्राफी में AES जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए। इंक्रिप्शन मीन्स वन टू एंड टॉक बिटवीन टू पर्सन और जो भी ट्रांजेक्शन वट एवर इट इज। ओके, विच अटैक इन्वॉल्व इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज सीक्रेटली। कौन सा अटैक जो होता है वो टू पार्टीज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इंटरसेप्ट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए फायरवॉल। फायरवॉल का मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना पहुंच सके, इसलिए हमने फायरवॉल को इंस्टॉल किया होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो इनमें से जो कौन सा फॉर्म है जो ऑथेंटिकेशन का फॉर्म की से रिलेटेड नहीं है। तो देखो, ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि इससे क्या होगा कि इससे आप ये बता सकते हो कि हाँ मैं ही वही पर्सन हूँ, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें पासवर्ड से तो आप बता सकते हो, बायोमेट्रिक मीन्स फिंगरप्रिंट या फिर आपका फेस लॉक, टू फैक्टर वेरिफिकेशन मीन्स आपको डबल साइड से मैसेज आएंगे। ओके, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कैप्चा। A hacker sending fake emails to steal बैंक डिटेल्स इज परफॉर्मिंग। वो हैकर जो फेक ईमेल सेंड करता है ताकि वो आपकी बैंक डिटेल्स को स्टील कर सके, तो क्या था, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो क्या था वो, फिशिंग। वो आप एज ए फेक आइडेंटिटर बनता है, आपके सामने एक फेक पर्सन बनता है कि हाँ हम वहां से एक फेक अथॉरिटी से हैं, ताकि वो आपकी बैंक डिटेल्स ले सके और आपके अकाउंट से पेमेंट विड्रॉ कर सके। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल इज कंसिडर्ड सिक्योर्ड फॉर वेब ब्राउजिंग। कौन से प्रोटोकॉल को सिक्योर कंसिडर किया जाता है फॉर वेब ब्राउजिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, HTTP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज एसक्यूएल इंजेक्शन मेनली टारगेट। जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो मेनली किसको टारगेट करता है। तो इसका आंसर है डाटाबेस। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एक टाइप का कंप्यूटर थ्रेट होता है। तो ये किसको मेन टारगेट करता है, डाटाबेस को, उसके सिस्टम को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, डैमेज कर देता है। नेक्स्ट है, विच मालवेयर सीक्रेटली रिकॉर्ड्स यूजर एक्टिविटीज सच एज की स्ट्रोक्स। कौन सा मालवेयर जो है वो की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। तो हमने पढ़ा था क्या था वो, इसका आंसर ऑप्शन बी, स्पाईवेयर। वो जासूस की तरह हमारे की स्ट्रोक्स को ध्यान रखेगा और उससे क्या करेगा, हमारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लेगा। नेक्स्ट है, 10th क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट डाटा इज नॉट अल्टर्ड विदाउट ऑथराइजेशन। कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डाटा होता है वो अल्टर नहीं किया जाता बिना ऑथराइजेशन के। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इंटीग्रिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है सोशल इंजीनियरिंग, दैट इज फिशिंग ईमेल। DDoS अटैक एम्स टू, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एक ही डी आना, डबल डी नहीं है, गलती से हो गया। DDoS क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये किससे एम करता है, ओवरलोड सर्वर विद ट्रैफिक। कि ये क्या करेगा कि वो जो सर्वर होगी, वेबसाइट होगी, वहां पे ट्रैफिक को ओवरलोड कर देगी, जिसके बाद जो एक्चुअल कस्टमर्स होंगे वो उस वेबसाइट को यूज नहीं कर पाएंगे, और एट द एंड जो आपको ओनर होगा उसको क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए VPN। VPN की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्चुअल प्राइवेट
नेटवर्क। ठीक है, तो इसकी मेन क्या होती है, हाइड आईपी एड्रेस एंड एनक्रिप्ट ट्रैफिक, मीन्स कि अपने आईपी एड्रेस को छुपा सके और ट्रैफिक को क्या कर सके, कम कर सके, दो ही मतलब कि कम ही लोगों में हो। नेक्स्ट है विच साइबर अटैक इन्वॉल्व्स ट्राइंग एवरी पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन, कि वो कौन सा अटैक है जिसके थ्रू क्या वो पासवर्ड कंबाइन करने की ट्राई करते हैं कि ये लग जाएगा या ये लग जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ब्रूट फोर्स अटैक। व्हाट इज रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास की वीडियो में, वो मालवेयर जो कि लॉक कर देता है फाइल्स को और उसको अनलॉक करने के लिए हमसे क्या डिमांड करता है, पेमेंट की। Which layer of cyber security focuses on protecting physical devices? कौन सा साइबर सिक्योरिटी जो है वो लेयर सिक्योरिटी की है जो फोकस करती है फिजिकल डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने में, तो यहाँ से हमें फिजिकली दिख रहा है तो फिजिकल का क्या हो जाएगा, फिजिकल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड कौन सा होता है, जिसमें अल्फाबेट, नंबर और सिंबल्स दो, इन सब का मिक्सचर हो। तो इसमें से कौन सा है, इसमें सिर्फ नंबर है, ये भी नहीं है, इसमें सिर्फ इंग्लिश के मतलब के अल्फाबेट्स भी और नंबर भी है, तो ये भी नहीं है, इसमें सिर्फ अल्फाबेट है, ये भी नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या है, ये इसमें अल्फाबेट्स भी है, सिंबल भी है और नंबर भी है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। नेक्स्ट है जीरो डे वल्नरेबिलिटी, मीन्स कि आपकी उसका क्या होगा कि नो इश्यू टू एनीथिंग, तो इसका क्या होगा, न्यूली डिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटी विद नो फिक्स येट, कि जो अभी अभी न्यू मतलब कि आपने कोई डैमेज मतलब कि उसको रिन्यू आपके पहचान में रिकॉग्नाइज किया और उसको अभी तक सही नहीं फिक्स नहीं कर पाए हो। ठीक है, विच टूल इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट मालवेयर, किस टूल को यूज किया जाता है मालवेयर को डिटेक्ट करने के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, एंटीवायरस। कंपाइलर एक टूल करता है बिटवीन एक्ट ऐसे बिटवीन टू नेटवर्क्स, तो डिबगर क्या होता है, ये एक बग एक लाइक वायरस होता है जो उसको उसमें रिमूव, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इसमें सिर्फ एंटीवायरस है जो कि आप मालवेयर को डिटेक्ट करने में और आपके कंप्यूटर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और स्प्रेडशीट क्या होती है, ईमेल में होती है, ईमेल को सॉरी एक्सेल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स इलीगली कॉपिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा साइबर क्राइम जो है वो सॉफ्टवेयर को इलीगली कॉपी करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पायरेसी। विच सिक्योरिटी मेथड कन्वर्ट रीडेबल डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, एनक्रिप्शन। तो जो भी आप मैसेज सेंड करते हो वो तो कंपनी क्या करेगी, उसको कोडेड फॉर्म में कर देगी, देन जब वो पर्सन के पास रिसीव होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, ताकि जो बीच में इन पर्सन्स जो इसमें आएंगे वो उसको रीड नहीं कर पाए। ठीक है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग क्या होती है, जो कि किसके लिए की जाती है, ताकि वो टेस्ट कर सके और सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सके। तो एथिकल हैकिंग कौन करता है, वाइट हैकर्स, क्यों, क्योंकि वो वाइट की तरह एकदम प्योर होते हैं। मैंने ट्रिक बताई थी ना आपको याद करने की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसमें नोट्स बना सकते हैं अपने। ओके, आगे विच मालवेयर गिव्स अटैकर्स रिमोट कंट्रोल ऑफ ए कंप्यूटर, कौन सा मालवेयर जो है वो अटैकर्स को कंट्रोल देता है कंप्यूटर पे उसका वो, तो वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स। विच टर्म रेफर्स टू सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कम्युनिकेशन, तो वो कौन सी टर्म है जो कि रेफर करती है किसी भी प्राइवेट कम्युनिकेशन को सुन सको, तो इससे क्या था, ईयर से था, याद करो, ईयर से ईवस ड्रॉपिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the safest way to protect online accounts, अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें, सेम पासवर्ड लगाना चाहिए, नो, शॉर्ट पासवर्ड लगाना चाहिए, नो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यस, कि आपने अलग अलग मतलब जैसे ओटीपी फिर फेस लॉक पासवर्ड अलग अलग फैक्टर से अपनी जो आइडेंटिटी है उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, विच मालवेयर हाइड्स डीप इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अवॉइड डिटेक्शन, कौन सा मालवेयर जो होता है वो हाइड होता है इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम ताकि वो डिटेक्शन को अवॉइड कर सके, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रूट किट। What does the C stand for CIA ट्राइड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, CIA में C किस लिए स्टैंड करता है, तो इसका है कॉन्फिडेंशियलिटी। Which cyber attack redirects user to fake website even when the correct URL is entered, कौन सा साइबर अटैक है जो रिडायरेक्ट कर देता है यूजर को फेक वेबसाइट पे, इवन कि उसने जो URL डाला होता है किसी भी वेबसाइट का वो सही होता है, तो इसका आंसर क्या है, फार्मिंग, ऑप्शन बी, फार्मिंग। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिंग,
किस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है ताकि रिमोट आप दूर से उस पर लॉग इन कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन CSSH। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर शेल सिक्योर सॉकेट शेल। ठीक है, इवन इसको हम सिक्योर शेल भी कहते हैं और सिक्योर सॉकेट शेल भी। इट्स जस्ट ऑप्शनल कि आपने इसे लगाना है या नहीं। तो ये कैसे होता है इमेज की फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होगा कि एक प्लेन टेक्स्ट होगा। देखो ये एक प्लेन टेक्स्ट, अदर टेक्स्ट, ठीक है, 2 पर्सन के बीच में टेक्स्ट होगा। तो क्या होगा, इधर से जस्ट एंड होगा, देन बीच में वो क्या हो जाएगा, सीक्रेट की के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर होगा ताकि बीच के में उसमें क्या हो जाए, वो लॉक रहे वो टेक्स्ट। ठीक है, कोडेड फॉर्म में रहे, लाइक एनक्रिप्टेड फॉर्म में, जैसे हमने पहले पढ़ा। विच टाइप ऑफ हैकर वर्क्स लीगली टू इम्प्रूव सिक्योरिटी? कौन सा हैकर जो होता है वो लीगली वर्क करता है ताकि वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके? हमने पहले भी पढ़ा, पहला क्वेश्चन आया था एथिकल हैकिंग का, तो क्या था उसका आंसर? व्हाइट हैट हैकर। और डिजिटल सिग्नेचर इज मेनली यूज फॉर डिग्री। तो डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं मीन्स की ऑनलाइन सिग्नेचर, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने अगर सिग्नेचर करूँ, इसे क्या कहेंगे हम? डिजिटल सिग्नेचर। तो ये मेनली किस लिए यूज किए जाते हैं? ऑथेंटिकेशन के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, ताकि आइडेंटिटी बनी रहे और आपकी जो अच्छे से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंटेन हो सके, या फिर कोई भी साइट्स या वेबसाइट है, वट एवर इट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन? तो बायोमेट्रिक में क्या आता है? फिंगरप्रिंट स्कैन। ऐसे तो इसमें क्या आ जाएगा, एक वो भी आ जाएगा, फेस लॉक भी आएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था इसीलिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैशिंग? हैशिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? कि वो डाटा को सिक्योर कर सके, अच्छे से सिक्योर करके वेरीफाई कर सके। विच मालवेयर डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट रिपीटेडली? कौन सा जो मालवेयर होता है वो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करता है बार बार? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एडवेयर। इसमें ऑप्शन में ही ऐड आ रहा है तो इससे हम पढ़ सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है। Which cyber attack floods a network with excessive request from multiple system? कौन सा साइबर अटैक जो होता है एक नेटवर्क को फ्लड मीन्स की एक्सेसिव रिक्वेस्ट से क्या करता है, मल्टीपल सिस्टम से क्या कर देता है, लॉक कर देता है, दैट इज DDoS अटैक। हमने पहले भी पढ़ा, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिक्योरिटी प्रैक्टिस हेल्प्स रिकवर डाटा आफ्टर साइबर अटैक? कौन सी सिक्योरिटी जो होती है वो प्रैक्टिस करती है डाटा को रिकवर करने में आफ्टर साइबर अटैक? दैट इज बैकअप ऑप्शन। बैकअप किया होगा तो हमारा जो डाटा जो भी होगा स्टोर्ड वो हम अच्छे से इजिली क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मालवेयर प्रिटेंड टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर मालवेयर जो है थ्रेट है, कंप्यूटर थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट, जो कि खुद को एक अच्छा मतलब कि ये बताता है कि वो एक अथॉराइज्ड पर्सन से है या फिर कोई अथॉराइज्ड कंपनी से बिलोंग करता है, दैट इज ट्रोजन हॉर्स, जो कि एक एक्चुअल पर्सन बनने का दिखावा करता है हमारे सामने। ठीक है, विच अटैक टारगेट्स वीकनेसेस इन ह्यूमन बिहेवियर रेदर देन सॉफ्टवेयर? कौन सा अटैक होता है जो ह्यूमन बिहेवियर में वीकनेस को टारगेट करता है एज सॉफ्टवेयर? दैट इज सोशल इंजीनियरिंग, ऑप्शन ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग? तो इसका क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके आपकी सिक्योरिटी की वीकनेस को। तो इनमें से कौन सा वॉर्म नहीं, मालवेयर नहीं है? तो चलिए जानते हैं, वॉर्म है, एंटीवायरस नहीं है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे, विच सिक्योरिटी मेजर प्रिवेंट अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस टू सर्वर? कौन सी जो सिक्योरिटी होती है वो अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस प्रोवाइड से बचाती है सर्वर को? दैट इज बायोमेट्रिक लॉक। अगर हमने फिंगरप्रिंट या फिर फेस का लॉक लगाया होगा तो क्या होगा, हम अपने उसको सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे, VPN किस पे स्टैंड करता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ अटैक यूज फेक आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन? कौन सा अटैक जो होता है वो फेक आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन को यूज करता है? दैट इज ऑप्शन ए, स्पूफिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस? इनमें से कौन सा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस को पार्ट है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर रेगुलरली। इससे क्या होगा, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि कोई भी वायरस आने के जो चांसेस हैं वो 0 हो जाएंगे। Which attack captures data packet traveling across a network? कौन सा अटैक डाटा पैकेट्स को कैप्चर कर लेता है जब वो ट्रैवल कर रहा होता है अक्रॉस अ नेटवर्क? दैट इज ऑप्शन ए, स्निफिंग। देखो, नेटवर्क में हमारे पास सिम में जो डाटा होता है वो कैसे प्रोवाइड होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में जो होता है डाटा ट्रैवल करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाटा पैकेट्स। ठीक है। Which malware encrypts files and demands money for decryption? तो हमने पहले भी पढ़ा कौन सा मालवेयर जो होता है वो फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है और फिर उसके हिस्से डिमांड में हमसे मनी मांगता है ताकि उसको डिक्रिप्ट कर सके। दैट इज ऑप्शन सी, रैंसमवेयर। Which cyber security term refers to verifying a user's identity? कौन सी साइबर सिक्योरिटी टर्म जो होती है वो रेफर करती है ताकि वो यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके? ऑप्शन बी, ऑथेंटिकेशन। Which program language is often targeted in SQL injection attack? तो कौन सी जो प्रोग्राम लैंग्वेज है जो SQL इंजेक्शन अटैक में इंक्लूडेड टारगेट की जाती है मेनली? दैट इज ऑप्शन सी, SQL। अदर जो लैंग्वेज है ये कुछ प्रोग्राम लैंग्वेज है, कुछ लैंग्वेज है। ठीक है। Which attack secretly modify small amount of financial data repeatedly? कौन एक छोटे अमाउंट में आपसे फाइनेंशियल डाटा जो होता है उसको सीक्रेटली रिमूव करते रहती है? तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन बी, ए, सलामी अटैक। मैंने आपको सुनाया था सलामी का मतलब क्या होता है, थिन स्लाइसिस। तो थिन मीन्स स्मॉल पार्ट्स में वो अमाउंट क्या करती है, डिडक्ट करती है आपके अकाउंट से ताकि आप उसको नोटिस ना कर सको और वो एक एट द एंड वो ह्यूज लॉस हो जाती है फॉर ए कंपनी और ए कस्टमर, व्हाटएवर इट इज। सो our लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट फिशिंग अटैक? हम फिशिंग अटैक से खुद को कैसे अच्छे से बचा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, सारी मेल्स को खोल के नो, सॉफ्टवेयर अपडेट को इग्नोर करके नो, वेरीफाई करके सेंडर की आइडेंटिटी को और सस्पिशियस लिंक को यस। हमने जो हमारे पास जो भी लिंक्स आते हैं हमने उसको पहले उस पर वेरीफाई करना और देखना कि जो सेंटर है कि वो जो सेंडर पर्सन है क्या वो ऑथराइज है, वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो एक्चुअली में वो पर्सन है भी है या नहीं है। ठीक है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। ये होगी हमारी आज की क्लास में हमने की 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन MCQs पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि तो फिर मैं उस पर वीडियो लाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट क्या करना, अब तो खत्म होने को आ गया। तो बस फिर थैंक यू। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और क्लासेस और MCQs की क्लासेस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।